हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम इस वीडियो में जावा पढ़ने वाले हैं और हम इसमें डिस्कस करेंगे जावा के दो टॉपिक्स। जो हमारा ये कोर्स का पहला वीडियो है, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जावा है क्या और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। और सेकंड टॉपिक हमारा जो होने वाला है कि हम जावा कोड को रन कैसे करते हैं या फिर वो कोड काम कैसे करता है। तो हम अपने फर्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जावा है क्या? जब हम जावा स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास बेसिक पहला जो क्वेश्चन होता है कि जावा है क्या। तो हम डेफिनेशन इसका लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जावा हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे हेल्प करता है मशीन और कंप्यूटर के बीच, ह्यूमंस और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेट करने में। मतलब कि जावा हमारा वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है ह्यूमंस और मशीन के बीच। मैं आपको एक एग्जांपल के और थोड़ा सा समझाता हूँ कि हमारा जो है वो जावा, हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या होती है। यहाँ पे आप एक एज्यूम करें तो एक पर्सन होता है एंड एक सिस्टम होता है। हम जानते हैं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है, हम अलग अलग लैंग्वेजेस को जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड एक्सेट्रा। बट जो मशीन जो समझता है, मशीन सिर्फ एक लैंग्वेजेस को समझता है जो होता है बाइट्स कोड। और बाइट्स कोड में हमें जो कमांड पास करनी होती है वो ह्यूमंस को लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्योंकि जो बाइट्स कोड में जो कोड जो लैंग्वेज जो चीज़ें यूज होती है वो सिर्फ 0 और 1 होती है। और हम अगर हम किसी कमांड को देने के लिए 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखे तो वो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि हम दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल से समझे, ये मान लेते हैं कि आप हो, मतलब कि ये यू हो और आप चाहते हो कि आप कहीं फॉरेन कंट्री घूमने। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं और जब आप ऑस्ट्रेलिया विजिट करते हैं, जब आप ऑस्ट्रेलिया विजिट करते हैं तो आपको पता चलती है आपको वहाँ की लैंग्वेज आती ही नहीं है। और अगर आपको वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज आती नहीं है तो आप वहाँ विजिट कैसे करेंगे? अगर आपको कुछ चीज़ें किसी को बोलनी है तो वो आप कैसे करेंगे? क्योंकि वहाँ के पर्सन को हिंदी नहीं आती। एज्यूम कर लीजिए कि वो हिंदी नहीं आती है, वो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं और आपको सिर्फ हिंदी आती है। इस फेस में होगा क्या? बेसिकली आप दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप दोनों एक अलग अलग चीजें को अंडरस्टैंड करते हैं। इस चीज से आप ना ही आप इससे कुछ पूछ पाएंगे, ना ही ये आपको कुछ बता पाएंगे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे की लैंग्वेज से अनजान हैं। सो इस कंडीशन पे आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी जो बेसिकली हिंदी, जैसे कि आप एक गाइड ले लेते हैं, गाइड का नाम है राम, जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में गाइड का काम करता है, जो हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है। ये बहुत लैंग्वेजेस की नॉलेज रखता है और अगर ये एक मीडिएटर काम करेगा यहाँ के पर्सन के बीच और आपके बीच। आपको जो भी कमांड इसको देनी चाहिए, देनी चाहते हैं, देना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो आप गाइड को बताएंगे और गाइड इसे ट्रांसलेट करने के बाद कहाँ पे देगा? वो दूसरे पर्सन को देगा और यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगी आउटपुट, वो ट्रांसलेट करके आपको बताएगा कि वहां से जो रिस्पॉन्स वो आया क्या है। तो ये एक मीडिएटर का काम है, मीडिएटर की तरह काम करता है जो दोनों लैंग्वेजेस को जानता है और आप दोनों के बीच वो हेल्प करता है कम्युनिकेशन के लिए। सो हम इसे जावा मान सकते हैं
और ये मशीन और ये है हमारा वर्जन। तो इस फ्लो में हमारा जावा वर्क करता है और हमारे जावा की इम्पोर्टेंस यहीं से निकल के आती है। और अब हम अपने मूव करते हैं सेकंड पार्ट की ओर, जो हमारा है कि ये ऑपरेट्स कैसे होता है। हाय गाइस, मैं शिफ्ट कर चुका हूँ अपने लैपटॉप पे। तो अब हम देखेंगे कि हम अब ऑपरेट कैसे करते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक कि हम जावा को कोड को ऑपरेट कैसे करते हैं। तो बेसिकली मैं बस कुछ बता दूं कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वेट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँ जेडीके के बारे में। बेसिकली जेडीके होता क्या है। जेडीके तो जेडीके एक जावा का डेवलपमेंट टूल किट होता है, जिसके अंदर जावा को रन करने के लिए जितने भी टूल्स की जरूरत होती है वो इसमें प्रेजेंट होता है। तो आपको पहले जावा के कोड को रन करने के लिए आपको जेडीके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। और मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से जेडीके का डेवलपमेंट किट आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर विंडोज मैक्स एंड लिनक्स के लिए। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जावा, अब मैं बता दूं जेडीके होता क्या है। बेसिकली जेडीके एक टूल किट होता है जो हर चीज प्रो जिसके अंदर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, जावा वर्चुअल मशीन होती है जो जावा के कोड को रन करने में हमें हेल्प करती है। तो मैं आपको पहले एक फ्लो चार्ट दिखा दूं। ये यहाँ देख सकते हैं कि जो हम कोड लिखते हैं, जो हम जावा में कोड लिखते हैं वो बाइट्स कोड में लिखते हैं। और जब हम उसे कंपाइल करते हैं तो वो एक सोर्स कोड में चेंज होता है। एक्चुअली जो कंपाइलेशन टाइम में होता है कि वो एरर्स को ढूंढता है, और अगर हमारे एरर्स में कोई हमारे कोड में कोई एरर है तो हमें बताता है कि हमारे कोड्स में एरर क्या है। उसके बाद वो ये सोर्स कोड जाता है जेवीएम के पास, और जेवीएम देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो वो कोड को रन कराता है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, उसे कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे एक नेम प्रिंट का ही एक मैंने कोड लिखा है। बेसिकली ये बॉयलर कोड है, मैं आगे की वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैं एक कोड लिखता हूँ। और हमें रन कराने के लिए हमें कमांड लाइन ओपन करना होगा, तो मैं अपना कमांड लाइन ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली जो मैंने अभी फाइल बनाया वो मेरा जावा कोर्स के अंदर है। तो मैं मुझे पहले उसको एक्सेस करना होगा, अदरवाइज मैं उसको कंपाइल रन कराने के लिए ऑथोरिटी और ऑथराइज नहीं हूँ। तो पहले मैं उस फोल्डर को एक्सेस करता हूँ। तो फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम सीडी लिखेंगे और जो भी फोल्डर का नाम है वो हम एंटर करेंगे। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि हम जावा कोर्स वाले फोल्डर पे एक्सेस कर चुके हैं, और इसके अंदर ही मेरा p2.java है जिसके अंदर मैंने अभी वो कोड लिखा। तो मैं अब उसको कंपाइल करके आपको दिखाऊंगा। पहले मैं दिखा देता हूँ कि वो प्रेजेंट का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहले ही उसको रन करवाया था, तो यहाँ पे डॉट क्लास बना हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डॉट क्लास प्रेजेंट नहीं है, और P2 के अंदर ही मेरा मैंने वो कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब मैं क्लास का नेम चेंज करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मैं डाल देता हूँ वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 2 नो, क्लास 2 डाल देता हूँ। ठीक है, क्लास 2 ये मेरा क्लास का नेम है बेसिकली। जब मैं कंपाइल करूंगा तो इसी नाम का ही एक डॉट क्लास क्रिएट होगा जिसके अंदर सोर्स कोड होगा। तो मैं इसको रन कराता हूँ। फर्स्ट मुझे कंपाइल करने के लिए जावा सी लिखना होगा और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम है मेरा p2.java। यहाँ देख सकते हैं इस फोल्डर पे अभी इस इस फोल्डर पे अभी कोई भी डॉट क्लास प्रेजेंट नहीं है। जब हम इस कंपाइल को एंटर करेंगे, जैसे हम यहाँ एंटर किए, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक डॉट क्लास क्रिएट हो जाता है। आपको मैं ये इसे ओपन करके दिखाता हूँ कि बेसिकली इसके अंदर है क्या।
देख सकते हैं आप कि जो मैंने कोड लिखा है उसी का ये सोर्स कोड के फॉर्मेट में है। मतलब कि ये एक सोर्स कोड फॉर्मेट है जो कंप्यूटर समझता है। तो अब हम उस कोड को रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए हमें उस क्लास की जरूरत पड़ेगी जो इस फोल्डर में अभी है, जो ये बना हुआ है। हमें इस क्लास को रन कराने की जरूरत है। तो हमें कमांड लाइन ओपन करनी है। अब यहाँ पे लिखनी है जावा और क्लास का नाम, या फिर आप फाइल का नाम पूरा ही लिख सकते हैं, बट अभी बिगनर है तो आपको क्लास के नाम से ही रन कराना है। तो ये तुम्हारा क्लास 1, एंटर, सॉरी, क्लास 2, क्लास 2। देख सकते हैं कि यहाँ आपका आउटपुट आ चुका है, मेरा नाम प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे ही हम जावा के कोड को रन कराते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सका हूँ और आपके लिए और भी डिटेल्स वाली और अच्छी वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।